नमस्ते। आज ज्ञानी सूत्र में हम आपको बताएंगे ओशो के 7 विचार जो आपको अपनी असली पहचान दिखाएंगे। ये ऐसे इंसाइट्स हैं, ऐसी बातें हैं जो हमें अक्सर लाइफ की भागदौड़ में रुक कर ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि हम असल में हैं कौन। बिल्कुल। इन सब रोल्स, लेबल्स और एक्सपेक्टेशंस के पीछे वो असली मैं कहाँ है। हाँ, ये एक तरह से अपने अंदर एक खोज यात्रा है। ओशो का जो फंडामेंटल मैसेज था वो यही था कि हमारी असलियत, हमारा सोर्स, हमारा आनंद वो कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे अपने ही भीतर है। बस हम उसे पहचान नहीं पाते अक्सर। सही बात है। तो चलिए आज इन 7 सूत्रों को थोड़ा थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। पहला सूत्र ही देखिए, काफी इंट्रीगिंग है। तुम वही हो जो तुम खोज रहे हो। मतलब हम जो पीस, लव, हैप्पीनेस ये सब बाहर ढूंढ रहे हैं, वो कहते हैं कि वो ऑलरेडी हमारे अंदर है। ये थोड़ा थोड़ा अजीब नहीं लगता? काउंटर इंट्यूटिव। हाँ, लगता है। जैसे वो कहानी वाली मछली जो समंदर में रहती है और पूछती है, समंदर कहाँ है? एग्जैक्टली, बिल्कुल वही बात। ये हमारी जो ह्यूमन टेंडेंसी है ना, उसको हाईलाइट करता है। अच्छा। हम नेचुरली कंडीशनड हैं, मतलब हमें आदत है एक्सटर्नल वैलिडेशन और एक्सटर्नल सोर्सेस पर डिपेंड करने की। हाँ, ये तो है। हमें लगता है कि कोई खास इंसान मिलेगा तो प्यार मिलेगा, इतना पैसा होगा तो सिक्योरिटी और खुशी मिलेगी, ये पोजीशन मिल जाएगी तो सेटिस्फैक्शन मिलेगा, है ना। हाँ, पूरी लाइफ इसी में निकल जाती तो है। हमारी पूरी लाइफ इसी कुछ पाने की रेस में निकल जाती है। और ओशो कह रहे हैं कि ये रेस ही मतलब फंडामेंटली फ्लॉड है। हाँ, उनके अनुसार ये खोज ही एक इल्यूजन है, एक एक मृग तृष्णा जैसी मिराज। क्योंकि जिस चीज को हम इतनी डेस्परेशन से बाहर ढूंढ रहे हैं, वो शांति, वो आनंद, वो प्रेम, वो हमारा इनहेरेंट नेचर है, हमारा स्वभाव है। स्वभाव। जैसे फूल का स्वभाव है खुशबू देना, वैसे ही हमारा स्वभाव आनंदित रहना है। असल में प्रॉब्लम यह है कि हमारा अटेंशन, हमारी एनर्जी वो हमेशा बाहर की तरफ डायरेक्टेड रहती है। अच्छा, तो अगर वो अंदर ही है तो हम उसे फील क्यों नहीं कर पाते? मतलब लगातार कहाँ छिपा है ये खजाना? इंटरेस्टिंग सवाल है। देखो, वो इसलिए फील नहीं होता क्योंकि हमारा मन वो लगातार बाहर की दुनिया में उलझा रहता है, चीज़ों में, लोगों में, सिचुएशंस में। हम्म। हमारी सारी एनर्जी बाहर की तरफ बहती रहती है। हम इतने प्रीऑक्यूपाइड रहते हैं बाहर की एक्टिविटीज़ में कि कभी कभी ठहर कर अपने भीतर झांकने का वक्त ही नहीं निकालते। हाँ, ये बात तो है। ओशो कहते हैं, द मोमेंट यू टर्न योर अवेयरनेस इनवर्ड्स, जिस पल तुम्हारा ध्यान अपने सोर्स की तरफ मुड़ता है, उसी क्षण एक रेवलेशन होता है कि जिसे तुम सदियों से ढूंढ रहे थे वो तो तुम खुद हो। यू आर द सोर्स। वाओ। ये समझ आते ही वो बाहर की खोज वो अपने आप ड्रॉप हो जाती है। तो पहला सूत्र ये है, अपनी खोज की दिशा बदलो, बाहर से भीतर की तरफ। ये तो पूरा पर्सपेक्टिव शिफ्ट है। चलिए दूसरे पॉइंट पर चलते हैं। ये शायद ओशो के सबसे इन्फ्लुएंशियल आइडियाज में से एक है, तुम्हारा मन तुम नहीं हो। हाँ, सुनने में तो सिंपल लगता है, पर इसके इम्प्लीकेशंस बहुत गहरे हैं। हम अपने थॉट्स, फीलिंग्स, मेमोरीज इसी के कांस्टेंट फ्लो को ही मैं समझ लेते हैं ना। और यही आइडेंटिफिकेशन ओशो कहते हैं सारे दुखों की जड़ है। असल में मन एक एक बायो कंप्यूटर जैसा है। अच्छा। एक जबरदस्त टूल है, एक मैकेनिज्म। इसमें पास्ट एक्सपीरियंसेस स्टोर्ड हैं, सोसाइटल कंडीशनिंग है, बिलीव्स हैं, डर हैं, इच्छाएं हैं, और ये लगातार काम करता रहता है, थॉट्स जनरेट करता है, इमोशंस क्रिएट करता है। लेकिन हम ये मैकेनिज्म नहीं हैं, हम इसके ऑब्जर्वर हैं, इसके यूजर हैं। असली तुम वो कॉन्शियसनेस है, वो अवेयरनेस है जो इस मन के खेल को देख रहा है। इसी को ओशो साक्षी भाव कहते हैं, राइट? द विटनेस कॉन्शियसनेस। हाँ, साक्षी भाव। लेकिन ये करना डे टू डे लाइफ में कितना मुश्किल लगता है। थॉट्स इतने ओवरवेलमिंग होते हैं कि हम उनमें बह जाते हैं। कैसे कैसे अलग करें खुद को मन से? हाँ, मुश्किल लगता है शुरू में। ये प्रैक्टिस मांगता है, आदत बदलने की बात है। देखो, हम बचपन से ही अपने मन के साथ इतने आइडेंटिफाइड हैं कि लगता है मैं ही सोच रहा हूं, मैं ही दुखी हूं, मैं ही गुस्से में हूं। बिल्कुल। ओशो कहते हैं, इसकी जगह कोशिश करो ऑब्जर्व करने की। जैसे ही आप ये देखना शुरू करते हैं कि अच्छा, मन में अभी गुस्से का विचार उठा है या मन में उदासी की लहर आई है, बस उसी पल आपने एक डिस्टेंस क्रिएट कर लिया। आप उस थॉट या इमोशन से आइडेंटिफाई होने की जगह उसे देखने लगे। जैसे जैसे रोड के किनारे खड़े होकर ट्रैफिक को देखना। गाड़ियां आ रही हैं, जा रही हैं, पर आप ट्रैफिक नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल वही एनोलॉजी। विचार आएंगे जाएंगे, पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल,
इमोशंस उठेंगे गिरेंगे, ये मन का काम है। हम्म। आपका काम है उनको बिना जज किए, बिना उनमें उलझे, सिर्फ देखना। ये सिर्फ देखना, जिसे वो चॉइसलेस अवेयरनेस कहते हैं, यही ट्रांसफॉर्मेशन लाता है। अच्छा। जैसे ही आप विटनेस बनते हैं, आप मन के कंट्रोल से बाहर आ जाते हैं, आप उसके ड्रामा के डायरेक्टर बन जाते हैं, एक्टर नहीं। तो दूसरा सूत्र है, मन के साथ आइडेंटिफिकेशन तोड़ो, साक्षी बनो। ये प्रैक्टिस तो वाकई लाइफ चेंजिंग हो सकती है अगर मास्टर कर ली जाए। हाँ, तीसरा इंसाइट भी मन से ही रिलेटेड है। अतीत और भविष्य मन के खेल हैं। हाँ, ओशो का कहना है कि हमारा मैं या तो पास्ट की मेमोरी और रिग्रेट्स में अटका रहता है, या फिर फ्यूचर की एंजाइटीज और प्लानिंग में। असलियत तो सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में है। करेक्ट, बिल्कुल सही। मन का नेचर ही ऐसा है, वो कभी प्रेजेंट में टिकता ही नहीं। या तो वो पास्ट की एडिटिंग करता रहता है, ऐसा नहीं करना चाहिए था, काश वैसा हो जाता, है ना? या फिर फ्यूचर की स्टोरीज बुनता रहता है, कल ये करना है, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। इस चक्कर में जो एक्चुअल रियलिटी है, ये प्रेजेंट मोमेंट, वो मिस हो जाता है। और लाइफ तो सिर्फ इसी पल में घट रही है। तो ओशो ये कह रहे हैं कि हमारी आइडेंटिटी जो हमने पास्ट एक्सपीरियंसेस या फ्यूचर गोल्स पर बना रखी है, वो भी एक तरह का इल्यूजन है। एसेंशियली यस, क्योंकि पास्ट अब एग्जिस्ट नहीं करता, वो सिर्फ मेमोरी ट्रेसेस है मन में। और फ्यूचर अभी आया नहीं, वो सिर्फ एक मेंटल प्रोजेक्शन है। हाँ। असली तुम तो यहाँ है, अभी है, इस पल में। जब आप पूरी तरह से प्रेजेंट होते हैं, मतलब जब आप खाना खा रहे हैं तो सिर्फ उसका स्वाद ले रहे हैं, जब आप किसी से बात कर रहे हैं तो पूरी तरह उसमें मौजूद हैं, तब मन शांत होता है। सही बात है। तब ना पास्ट का बोझ होता है, ना फ्यूचर की चिंता। और ओशो कहते हैं, यही प्रेजेंट मोमेंट वो पोर्टल है, वो दरवाजा है, जहां से आप अपनी टाइमलेस इटर्नल नेचर को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इटर्नल नेचर मतलब? टाइम से परे। हाँ, पास्ट और फ्यूचर ये टाइम के कॉन्सेप्ट्स हैं, है ना? प्रेजेंट मोमेंट टाइमलेस है। आपने नोटिस किया होगा, जब आप किसी काम में पूरी तरह खोए होते हैं या डीप मेडिटेशन में होते हैं, तो वक्त का पता ही नहीं चलता। हाँ, होता है ऐसा। आप उस टाइमलेस जोन में एंटर कर जाते हैं। ओशो कहते हैं, वही तुम्हारा असली घर है। वर्तमान में जीने की प्रैक्टिस से हम टाइम के इस साइकोलॉजिकल बर्डन से फ्री होते हैं। तो तीसरा सूत्र, पास्ट और फ्यूचर के जाल से निकलो, वर्तमान में जियो। ये तीनों पॉइंट, सोर्स अंदर है, मन तुम नहीं हो, और प्रेजेंट में जियो, ये काफी इंटरकनेक्टेड लगते हैं। बिल्कुल। अब चौथा पॉइंट, ये थोड़ा चैलेंजिंग साउंड कर सकता है। तुम्हारी सारी समस्याएं उधार हैं, बोरोड प्रॉब्लम्स। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि हमारी ज्यादातर प्रॉब्लम्स, हमारी एंजाइटीज, हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स, वो हमारे अपने ऑथेंटिक सेल्फ से पैदा नहीं हुई हैं। अच्छा। वो हमने सोसाइटी से, फैमिली से, कल्चर, रिलीजन, एजुकेशन सिस्टम, इन सब से उधार ली हैं। देखो, हम पैदा होते हैं एक ब्लैंक स्लेट की तरह, एक यूनिक पोटेंशियल के साथ, लेकिन बचपन से ही हम पर कंडीशनिंग शुरू हो जाती है। जैसे लड़कों को रोना नहीं चाहिए, या लड़कियों को ऐसे बिहेव करना चाहिए, या सक्सेसफुल होने के लिए ये करना पड़ेगा, अच्छा इंसान ऐसा होता है। ये सब ये सब बोरोड कॉन्सेप्ट्स हैं कि हमें कैसा होना चाहिए। हम पर एक्सपेक्टेशंस लाद दी जाती हैं, रोल्स थोप दिए जाते हैं। एक अच्छा बेटा बेटी बनो, एक लॉयल एम्प्लॉई बनो, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनो, वगैरह वगैरह। और हम इन रोल्स को इतना इंटरनलाइज कर लेते हैं कि हम अपना असली चेहरा, अपना ओरिजिनल नेचर ही भूल जाते हैं। हम वो जीने लगते हैं जो दूसरे हमसे चाहते हैं, या जो हमें लगता है कि हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है। और जब हम अपने ओरिजिनल नेचर के अगेंस्ट जाते हैं, तब प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं। प्रिसाइसली। तब एक अंदर ही अंदर कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। हम खुश नहीं रह पाते क्योंकि हम ऑथेंटिक नहीं होते। हमारी एनर्जी वेस्ट होती है उन रोल्स को प्ले करने में जो हमारे लिए नेचुरल नहीं है। ओशो कहते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को क्लोजली एग्जामिन करो। क्या ये सच में मेरी प्रॉब्लम है, या ये सोसाइटी की दी हुई कोई कंडीशन है जिसे मैं पूरा करने की कोशिश कर रहा हूं? ये तो मुश्किल सवाल है खुद से पूछने के लिए। हाँ, मुश्किल है। और इसके लिए सेल्फ अवेयरनेस और बहुत हिम्मत चाहिए, उन बोरोड आइडेंटिटीज को, उन परतों को पहचानने का और उन्हें ड्रॉप करने का जो आपके ट्रू सेल्फ को ढके हुए हैं। चौथा सूत्र, अपनी बोरोड प्रॉब्लम्स को पहचानो और उनसे मुक्त हो जाओ। ये तो काफी गहरी सेल्फ रिफ्लेक्शन मांगता है। पांचवा विचार भी इसी ऑथेंटिसिटी से जुड़ा लगता है, तुम पूर्ण हो, अधूरे नहीं। हाँ, हम सब में कहीं ना कहीं ये फीलिंग रहती है कि आई एम नॉट इनफ, कुछ कमी है, कुछ अचीव करना है, तभी कंप्लीट फील करेंगे। और ये नॉट इनफ की फीलिंग
ये सोसाइटी की सबसे बड़ी कंडीशनिंग है। ओशो कहते हैं हमें बचपन से सिखाया जाता है कि हमें कुछ बनना है। हाँ। बेटर स्टूडेंट बनो, बेटर प्रोफेशनल बनो, बेटर पर्सन बनो। हमेशा एक कंपैरिजन चलता रहता है, एक रेस लगी रहती है। हम हमेशा फ्यूचर में प्रोजेक्ट करते हैं कि जब ये मिल जाएगा तब मैं ठीक हो जाऊंगा, तब मैं पूरा हो जाऊंगा। और ओशो इस बिकमिंग के प्रोसेस को ही क्वेश्चन कर रहे हैं। मतलब ये जो बनने की प्रक्रिया है। हाँ, वो बीइंग पर जोर देते हैं, होने पर। उनका कहना है कि एग्जिस्टेंस ने तुम्हें ऑलरेडी कंप्लीट, पूर्ण ही बनाया है। तुम्हारी वैल्यू, तुम्हारी अचीवमेंट्स, पोजेशंस या क्वालिफिकेशंस पर डिपेंड नहीं करती। तुम्हारा होना ही काफी है। यू आर इंट्रिंसिकली वैल्यूएबल एंड कंप्लीट, राइट हियर, राइट नाउ। जैसे एक गुलाब का फूल, वो पूर्ण है, उसे कुछ और बनने की जरूरत नहीं। वैसे ही हर इंसान अपने आप में पूर्ण है। अच्छा। यह अंडरस्टैंडिंग आती ही वो बिकमिंग की जो रेस है ना, वो फ्रांटिक रेस, वो शांत हो जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम ग्रो ना करें या अपने पोटेंशियल को एक्सप्लोर ना करें। नहीं, बिल्कुल नहीं। ग्रोथ तो लाइफ का नेचुरल फ्लो है, लेकिन वो ग्रोथ एक डेस्परेट रेस ना हो कंप्लीटनेस पाने की। अच्छा। बल्कि वो एक नेचुरल अनफोल्डिंग हो, जैसे एक बीज से पेड़ बनता है। ये ग्रोथ नॉट इनफ की फीलिंग से नहीं, बल्कि आई एम ऑलरेडी होल एंड आई एम एक्सप्लोरिंग माई पोटेंशियल की फीलिंग से आनी चाहिए। ये सेल्फ एक्सेप्टेंस की बात है, अपने आप को अनकंडीशनली एक्सेप्ट करना, अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के साथ। तो पांचवा सूत्र, अपनी इनहेरेंट पूर्णता को पहचानो, बिकमिंग की रेस से बाहर आओ। ये अंडरस्टैंडिंग तो काफी लिबरेटिंग हो सकती है। अगला पॉइंट, छठा विचार, लाइफ के प्रति हमारे एटीट्यूड को एड्रेस करता है। तुम्हारा अस्तित्व एक उत्सव है। हाँ। हम लाइफ को अक्सर कितना सीरियस लेते हैं। एक प्रॉब्लम जिसे सॉल्व करना है, एक ड्यूटी जिसे पूरा करना है, एक बोझ सा लगता है कभी कभी। और ओशो कहते हैं ये सीरियसनेस ईगो की निशानी है। अच्छा। हाँ, ईगो हर चीज को बहुत पर्सनली और सीरियसली लेता है। अपनी इमेज, अपनी फेलियर्स, अपनी सक्सेसेस। इसके उलट ओशो लाइफ को एक लीला, एक कॉस्मिक प्ले, एक सेलिब्रेशन की तरह देखने को कहते हैं। लीला। एग्जिस्टेंस अपने आप में एक मिस्ट्री है, एक मिरेकल है। उसे सॉल्व करने की कोशिश मत करो, उसे जियो, उसमें पार्टिसिपेट करो, डांस करो, सेलिब्रेट करो। जैसे बच्चे होते हैं, हाँ, प्लेफुल, क्यूरियस, हर पल में खुश। एग्जैक्टली। बचपन में हम नेचुरली ऐसे ही होते हैं। हर छोटी चीज एक वंडर होती है, हर पल एक उत्सव। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं, हम पर सीरियसनेस का बोझ लाद दिया जाता है। हाँ, ये तो होता है। हम हंसना भूल जाते हैं, खेलना भूल जाते हैं। ओशो कहते हैं अपने उस इनर चाइल्ड को फिर से जिंदा करो। लाइफ को थोड़ा लाइटली लो। प्रॉब्लम्स आएंगी, चैलेंजेस भी होंगे, लेकिन उनको एक खेल की तरह देखो, एक एडवेंचर की तरह। जब आप लाइफ को सेलिब्रेट करते हो तो आपकी एनर्जी हाई रहती है, आप ज्यादा क्रिएटिव होते हो और आप अपने ट्रू सेल्फ के करीब होते हो। गंभीरता बंधन है, प्लेफुलनेस मुक्ति है। छठा सूत्र, जीवन को बोझ नहीं, उत्सव समझो। ये अप्रोच तो लाइफ में काफी जॉय ला सकता है। और अब आखिरी सातवां इंसाइट, जो शायद कुछ लोगों को थोड़ा अनकंफर्टेबल लगे। अकेलापन तुम्हारा स्वभाव है और ये सुंदर है। हाँ। अकेलापन यानी अलोननेस, हम तो इससे डरते हैं। इससे बचने के लिए तो इतने रिश्ते बनाते हैं, इतनी सोशल एक्टिविटीज करते हैं। हाँ, यहाँ ओशो अलोननेस और लोनलीनेस के बीच एक बहुत जरूरी फर्क बताते हैं। अच्छा, क्या फर्क है? देखो, लोनलीनेस एक नेगेटिव स्टेट है। जब आप अकेले होते हैं और किसी की कमी महसूस करते हैं, एक खालीपन महसूस करते हैं, ये दुख देता है। हाँ। लेकिन अलोननेस वो एक बिल्कुल अलग पॉजिटिव स्टेट है। ये वो स्टेट है जब आप अकेले होते हैं पर अपने आप में इतने फुलफिल्ड, इतने कंटेंट होते हैं कि आपको किसी दूसरे की जरूरत महसूस नहीं होती कंप्लीट फील करने के लिए। आप अपनी ही कंपनी एंजॉय करते हैं। अच्छा, तो ओशो कह रहे हैं कि ये अलोननेस हमारा फंडामेंटल नेचर है। हाँ, बिल्कुल। हम अकेले पैदा होते हैं और अकेले ही मरते हैं। बीच में हम कितने भी रिश्ते बना लें, फंडामेंटली हम एक इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है। ओशो कहते हैं इस फैक्ट को एक्सेप्ट करना और इसमें ब्यूटी देखना ही फ्रीडम है। जब आप अपने अलोननेस में कंफर्टेबल हो जाते हैं, जब आपकी खुशी किसी और पे डिपेंड नहीं करती, तब आप सच में इंडिपेंडेंट होते हैं। अच्छा। तब आप रिश्ते बनाते हैं, लेकिन जरूरत की वजह से नहीं, नीडीनेस से नहीं, बल्कि अपने अंदर के जॉय को, जो ओवरफ्लो हो रहा है, उसे शेयर करने के लिए।
तो अपने साथ टाइम स्पेंड करना, सॉलिट्यूड को एंजॉय करना, ये सेल्फ डिस्कवरी का इम्पोर्टेंट पार्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट। जब हम बाहर के शोर से हटकर अपने अंदर आते हैं, अपने एकांत में रहते हैं, तभी हम अपने सबसे गहरे कोर से कनेक्ट कर पाते हैं। तभी हम अपनी असली आवाज सुन पाते हैं। ये अलोननेस डरने की नहीं, एम्ब्रेस करने की चीज है। ये हमारी शक्ति है, हमारी संपूर्णता है। तो 7वां सूत्र, अपने अलोननेस को पहचानो और उसे सेलिब्रेट करो। वही तुम्हारी असली फ्रीडम है। तो ये सातों इनसाइट्स तुम ही खो। मन तुम नहीं हो, वर्तमान में जियो, समस्याएं उधार हैं, तुम पूर्ण हो, जीवन उत्सव है और अकेलापन सुंदर है। ये सब एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं। हाँ, अपनी असली पहचान अपने भीतर खोजना, बाहर की दुनिया में नहीं, रोल्स में नहीं, अचीवमेंट्स में नहीं। बिल्कुल। द कोर मैसेज इज अ जर्नी इनवर्ड्स, अंदर की तरफ यात्रा। ये कुछ बनने की यात्रा नहीं है, बल्कि जो हम हैं उसे अनकवर करने की यात्रा है। उन सारी पड़तों को हटाने की यात्रा है जो सोसाइटी ने, कंडीशनिंग ने हम पर डाल दी हैं। ये एक प्रोसेस है अनलर्निंग का, ताकि हम अपने उस ओरिजिनल फेस को, उस मूल स्वभाव को अनुभव कर सकें जो हमेशा से यही था, हमारे अंदर। सही। ये एक तरह की घर वापसी है, होम कमिंग। ओके। हमें उम्मीद है आज का सूत्र आपको पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।